Good morning, grade 10th. I hope you all are fit and fine at home. So स्टूडेंट हम अपना एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आज फाइनलाइज करेंगे, तो अपने नोट्स अपने आगे रख लीजिए बेटा। अगर नोट्स इनकम्प्लीट है तो एनसीईआरटी खोल लीजिए और मैं चैप्टर को दोबारा आपको बताने लगी हूँ। बच्चा, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट कंट्री और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। आपको भी पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर पोर्शन है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो क्लास, फिर मैंने आपको बताया देयर आर 3 टाइप ऑफ फार्मिंग: प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव एंड कमर्शियल। कमर्शियल को आज डीप में पढ़ेंगे। पहले रिकैप ले लो। प्रिमिटिव बेटा, जब छोटे से एरिया में, जिसको स्लैश बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था, कैसे एक पोर्शन को, जंगल को काट के उसको वहीं पे पेड़ों को छोड़ देते थे, फिर उनको आग लगा देते थे, फिर वो जो ऐश होती थी फिर बारिश का वेट करते थे, उसमें बीज डाल देते थे तो वो उसी में ही ग्रो कर जाता था। पुराने जो तरीके थे, मेथड ऑफ फार्मिंग। इंटेंसिव में मैंने जो इंटेंसिवली होता है, एक ही लैंड पे कितने लोग काम करते हैं, मोर पॉपुलेशन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो कल्टीवेशन करना चाहते हैं अलग अलग क्रॉप्स का। कमर्शियल बेटा एक लार्ज स्केल पे होती है, जो बड़े लेवल पे, बड़ी जगह पे एक ही तरह की क्रॉप को उगाया जाता है, उसको फिर हार्वेस्ट किया जाता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें मॉडर्न मेथड यूज़ होते हैं, HYV सीड्स यूज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं। ठीक है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पैसों पे, लाइक मनी कैपिटल ओरिएंटेड होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है, क्योंकि इससे प्रॉफिट आता है। ठीक है। जो किसान है वो बड़े बड़े शेल्डर्स को अपनी क्रॉप बेचता है ना। तो जो मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट फार्मिंग एरिया में कमर्शियल फार्मिंग का मतलब समझेंगे, इन दो फार्मिंग में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता जी, अपने लेवल पे होती है। बट इन अ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे होती है, मॉडर्न मेथड यूज़ होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती है, बहुत बड़े लेवल पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, फिर उनको सेकेंडरी सेक्टर भेजा जाता है। ठीक है। और कंबाइन वगैरह, HY सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो सब इसी में आते हैं, कमर्शियलाइज्ड। ठीक है। सो क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में 3 सीजन्स हैं, जैसे 3 मेन टाइप ऑफ फार्मिंग है। आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे, अगर हम राबी की जगह खारिफ और राबी फिर जैद पढ़े तो ज़्यादा समझ आएगा। देखो कैसे। खारिफ में हम जून जुलाई पे आ जाएंगे, ठीक है, जब मॉनसून स्टार्ट होता है, जून जुलाई। राबी अक्टूबर, सितंबर और दिसंबर। ठीक है। जैद मार्च और अप्रैल, फिर जून, मई और जुलाई, मई जून। बेटा अगर हम इसको मंथ वाइज पढ़ेंगे ना, आप क्या करोगे, अभी मैम आपको पढ़ाएंगे, आप इसका एक टैबुलर फॉर्म बनाओगे क्रॉपिंग पैटर्न्स का। जून जुलाई से स्टार्ट करना, देखना कि कैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी अप्रैल मार्च तक की आपको क्रॉप्स कैसे आपको डिवाइड करनी है। मान लो ये मैथमेटिक का एक सम है, आपको इसको क्रॉप्स को मंथ में डिवाइड करना है। राबी क्रॉप वीट से याद रख लो बेटा। ठीक है। जो सर्दियों में, जो हम विंटर में उसको सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल में, आपको पता ही है। ठीक है। जैसे कि वीट, बारले। खारिफ क्रॉप क्या होती है, जो मॉनसून पे डिपेंड होती है। ठीक है। जिनको रेनफॉल की ज़रूरत होती है, इन बिटवीन भी छोटी छोटी फसलें हार्वेस्ट होती हैं। ठीक है। सितंबर अक्टूबर को हार्वेस्ट होती हैं, जून जुलाई को सो होती है। मेज, ज्वार, बाजरा। जैद क्रॉप्स क्या है, जिसमें पल्सेस, मिलेट्स है ना, इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, जो कहते हैं ना सीजनल फ्रूट्स आते हैं, है ना, सीजनल कोई सब्जी आती है, तो ये वो जैद क्रॉप्स होती है। इसको आपने टैबुलर फॉर्म में बनाना है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड इस चैप्टर में से आपको मैप पोर्शन भी आना है। आपको जो अभी सितंबर एग्जाम आ रहे हैं उसमें भी मैप पोर्शन आना है बेटा, उसमें एग्रीकल्चर वाला चैप्टर भी आना है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का भी आना है बेटा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गो साइड बाय साइड। अगर आपको एग्रीकल्चर समझ आ गया ना, जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपको वो भी बड़े अच्छे से समझ आ सकता है। ठीक है बेटा। अभी आपकी एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो ये हो गए मेजर क्रॉप्स: राइस,
स्टेपल फूड है, ठीक है। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, किसमें, चावल की खेती में। टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी जगह पे ये ग्रो होता है, वी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है ये हमारी, इसको भी स्टेपल फूड की तरह ही है ना। चावल और चपाती तो खानी है, कितना इनको टेम्परेचर चाहिए, कहाँ ग्रो होता है, इनके वाटर सोर्सेज क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है बच्चा। टेम्परेचर, इरिगेशन, किस मंथ में होते हैं, कौन सी ये क्रॉप है, ठीक है। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद पल्सेस जो दालें हैं, फूड क्रॉप जैसे कि गन्ने, शुगर कैन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद नॉन फूड जैसे रबर हो गया, फाइबर क्रॉप्स हो गए, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है। ये सारा बेटे आपकी बुक में ब्रीफ दिया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कि मैम को कुछ समझाना, अब जो चीज़ जिस जगह पे ग्रो होती है, जिस चीज़ को जितना टेम्परेचर चाहिए वो उतना ही है। एक बार आपको ना जस्ट गो थ्रू होना है, एक बार आपको अच्छे से इसको रीड करना है। और बच्चा जी 9th में आपको पता होगा पेपर प्रेजेंटेशन की आज मैं बात करूँगी। क्लास आपकी बोर्ड है, राइट बच्चा। पेपर आंसर प्रेजेंटेशन एसएसटी में पॉइंट्स इतने अच्छे सुंदर ब्रीफ दिए होने चाहिए ना कि टीचर फर्स्ट पॉइंट देखे और उसको लगे कि नहीं बच्चे को क्वेश्चन आता है। हो सके तो बॉक्सेस बना के, जैसे मान लीजिए अगर आपने एग्रीकल्चर के बारे में लिख दिया, ठीक है, फिर कुछ पूछा है इसको, आप एक बॉक्स बनाओ और उसको 3 वेज में डाल दो। देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स है ना, देयर आर 3 सीजन्स, और ऐसे आप 3 एरो बनाइए, जैसे कि प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल, फिर उसको एक्सप्लेन करो। बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्रीकल्चर चैप्टर को मैं यहीं पे आज ख़त्म करती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपके साथ अभी सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है। आई एम ट्राई कि एक मेरा मैन्युफैक्चरिंग वाला हो जाए चैप्टर, तो आपको रेगुलर आपके एग्ज़ाम की मैं रिवीजन करवाऊँ। आपके डाउट्स आप मुझे पूछा करिए। अब जूम ऐप पे आप बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हो, आपको पता है इट्स वेरी इजी। स्पेशली बॉयज़ में मैं नाम लेना चाहूँगी जिनका नाम मेरे को प्रॉपर वर्क आता है और नाम है उनसे, जैसे कि अरमान सोई ऐड हुआ, अंश नहीं हुआ, अनमोल नहीं हुआ, सुखजोत नहीं हुआ, प्रप्रीत नहीं हुआ। तो ये जो लड़के हैं, प्लीज़ बच्चा अपने आप को प्रॉपर मुझे अपना फीडबैक दो। आपको कोई डाउट है पूछो, मैप पोर्शन है पूछो। इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दीजिए, अकेले रूम में बैठिए, एनसीईआरटी उठाइए, पेंसिल उठाइए और चैप्टर को प्रॉपर रीडिंग दीजिए। आपको सारा चैप्टर बहुत इजीली आ जाएगा। ओके, सो मीनवाइल स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे क्लास।